बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज हम टेस्टिंग कर रहे हैं अपने 8 किलोवाट सोलर प्रोजेक्ट की, जो कि हमने कुछ दिन पहले इंस्टॉल किया था। और देखते हैं कि इस वक्त हमें सोलर से क्या जनरेशन आ रही है। इसमें टोटल 14 नंबर ऑफ़ सोलर पैनल्स हमारे इंस्टॉल्ड हैं और इसमें सोलेक्स की 2 लिथियम बैटरीज जो हैं वो पैरेलल करके अटैच की गई हैं। तो थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हम आपको दिखाएंगे कि हमने इसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ है। अब हम आपको दिखाते हैं बैटरीज़ का स्टेटस। ये हमारी स्लेव बैटरी है। स्लेव बैटरी पे यहाँ पे S1 लिखा हुआ आता है नीचे, जब हम इसको प्रॉपर कम्युनिकेट कर देते हैं। इसी तरह से मास्टर बैटरी में काउंट 2 आता है, जितनी भी बैटरीज़ होंगी तो हमें ये काउंटिंग करके बताएगा कि ये 2 बैटरीज़ अटैच हैं और ये मास्टर बैटरी है। यहाँ पे M1 आएगा और S1 लिखा हुआ आएगा कि एक बैटरी इसके साथ स्लेव में कनेक्टेड है। तो ये इस वक्त टोटल पावर बताएगा। दोनों बैटरीज़ का डेटा जो है वो हमें इस मास्टर बैटरी पे शो होता है। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि इस वक्त हम जो आपको दिखाना चाह रहे हैं कि सोलर से हमारी जो जनरेशन आ रही है, दैट इज़ दिन का टाइम है, इस वजह से रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है सूरज की। तो कोशिश करते हैं कि आपको दिखाएं। सो फ्रेंड्स, ये इसका मेन पैनल बॉक्स है जिसमें आप सोलर और के इलेक्ट्रिक के ब्रेकर्स चेक कर सकते हैं। तो वोल्टेज प्रोटेक्शन हमें दिखा रहा है कि इस वक्त हमारी ग्रिड से शेयरिंग ज़ीरो है। तो ये यहाँ पे ज़ीरो है। अब हम आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं कि ये किस तरह से उसको एनालाइज कर रहा है। सो फ्रेंड्स, अब हम आपको स्क्रीन दिखाते चलें। इस वक्त सोलर से जनरेशन हमारी हो रही है 5.57 किलोवाट, मतलब समझ लें कि 5500 या 5600 वाट हमें सोलर से रिसीव हो रहे हैं। बैटरी हमारी 2.73 किलोवाट से चार्ज हो रही है और 2.83 घर का नॉर्मल लोड ऑपरेटेड है। इस इन्वर्टर पे हम 20 पैनल तक लगा सकते हैं अगर हम प्रॉपर इस पे 8000 वाट का लोड रन करना चाहें। तो इसमें स्पेस हमने बड़ा इस वजह से रखा हुआ था कि यहाँ पे सारे एयर कंडीशनर्स जो हैं वो नॉर्मल हैं जो ऑपरेट होने थे, और उसी को जहन में रखते हुए जो है वो इन्वर्टर हमने यहाँ पे 8 किलोवाट का यूज़ किया था, ताकि टॉर्क लोड वगैरह आए तो इन्वर्टर जो है वो किसी किस्म का प्रॉब्लम ना शो करे। तो अब हम आपको दिखाते हैं PV से हमारे पास वोल्टेजेस कितने आ रहे हैं। तो ये हमारी PV की रेंज है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ सोलर पैनल्स यहाँ पर जो हैं वो 14 हैं। एक स्टिंग में ज़्यादा है, एक स्टिंग में कम है। तो ये दोनों आपको इस वक्त बॉर्डर लाइन पे परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा आज क्लाउडी मौसम भी है और पैनल्स पे भी 1-2 दिन की डस्ट होगी, तो इस वजह से इससे ऊपर रिज़ल्ट जो है वो नहीं आ रहा, लेकिन नॉर्मली ये 6000 वाट से ऊपर का रिज़ल्ट ले सकते हैं। इसी तरह से हम आपको लोड दिखा देते हैं। तो लोड जो इस वक्त रन डाउन है वो तकरीबन इस पे शो कर रहा है 2.95 किलोवाट जो है वो लोड रन डाउन है इस पे। और इसी तरह से हम इसको बैक करते हैं, बैटरी चार्जिंग आपको दिखाते हैं। बैटरी चार्जिंग जो है वो हमें दिखा रहा है कि 2640 वाट जो है वो हमारे बैटरी चार्जिंग में जा रहे हैं और 48 एम्पेयर से ये हमारी बैटरीज को चार्ज कर रहा है। और टोटल ओवरऑल SOC जो है वो इस वक्त 96% है। तो अब हम इसमें एक चीज़ चेक करते हैं BMS डिटेल में जाके कि हमारा BMS कनेक्टेड है। तो ये हमें सीरियल नंबर शो करेगा ऊपर मास्टर बैटरी का। पहले ये क्रॉस वेरिफिकेशन होती है जब भी आप सिस्टम इंस्टॉल करते हैं कि चीज़ें प्रॉपर फंक्शन कर रही हैं या नहीं कर रही। इसके बाद फिर आप स्लेव बैटरी पे आएंगे तो स्लेव बैटरी का सीरियल नंबर भी आपको ये शो करेगा। और इसके बाद एक सेटिंग और भी है, डी प्रोग्रामिंग में जाके हम वहाँ पे भी काउंट चेक कर सकते हैं कि हमारी नंबर ऑफ़ बैटरीज जो हैं वो यहाँ पे कितनी अटैच्ड हैं। तो मैं आपको वो भी सेटिंग चेक करवाता हूँ। इसकी दूसरी सेटिंग में चलते हैं, जहाँ पे हम आपको चेक करवाएंगे कि नंबर ऑफ़ बैटरीज कितनी काउंट में आ रही है। तो बैटरी सेटिंग में हम चले गए, यहाँ पे लिथियम आयन लिखा हुआ आ रहा है। लिथियम आयन पे हम क्लिक करेंगे तो सोलेक्स LV लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये कि इसका जो BMS है इन्वर्टर का, वो इसको रीड आउट कर रहा है कि इसमें सोलेक्स की ही लिथियम बैटरी अटैच्ड है। तो मैक्सिमम चार्जिंग एम्पेयर हमने इसमें 166 एम्पेयर दिए हुए हैं और यही हमारे मैक्सिमम डिस्चार्ज करंट भी है। टोटल ऑनलाइन करंट बैटरीज 2 आ रहा है। तो ये पूरा सिस्टम जो है वो आप इस पर चेकआउट कर सकते हैं, ये आपको स्क्रीन पे शो करेगा। 166 एम्पेयर को मैं फ़िलहाल थोड़ा सा कम करके 120 एम्पेयर पे लॉक कर देता हूँ। ठीक है, तो आप इसको, अगर आपके पास वायर्स बहुत ज़्यादा हैवी डले हुए हैं, 50 mm के वायर्स हैं, तो आप इसको अबव 100 एम्पेयर पे जो है वो चार्ज डिस्चार्ज दे सकते हैं। तो ये इसका स्टेटस था। और इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी तरह से फर्दर इन्फॉर्मेशन अगर हम लेना चाहते हैं तो हम नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो हमारा इन्वर्टर हमें जो है वो शो करेगा कि ये ऑन स्टेज के अंदर है। ये आपके सामने आ रहा है। तो ये टोटल पावर भी दिखाएगा कि इस वक्त कितना पावर जो है ये रन डाउन कर रहा है।
तो ये जो इस वक्त जो पावर घर में चल रहा है ये वो आपको शो कर रहा है इन्वर्टर ऑन है। कभी कभी ये होता है जब आप सॉफ्टवेयर अपडेट करवाते हैं तो यहाँ पे ऑफ इन्वर्टर को यहाँ से ऑन ऑफ करना पड़ता है। तो ये आप जहन में रखिएगा कि कभी कभी आपका इन्वर्टर हैंग हो जाए तो आप स्क्रीन के ऊपर आके ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दें कि इसमें जब भी आप स्लेव बैटरी लगाएंगे तो कॉम 2 में कनेक्ट होगी। ये स्लेव बैटरी है हमारी, और जो मास्टर बैटरी है उसकी कॉम 1 से अटैच होगी। इसी तरह से जो BMS का पोर्ट है वो हमारा जाएगा इन्वर्टर के अंदर, और बाकी आप इसको प्रॉपर पैक कर सकते हैं। हमारी जो मास्टर बैटरी है उसके सारे डिप स्विचेस जो हैं वो इस वक्त ऑन हैं, और जो स्लेव बैटरी है उसका डिप स्विच सिर्फ 5 ऑन है। ये मैंने पहले भी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था, दोबारा भी कर रहा हूँ। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अब आप मुझसे दोबारा नहीं पूछेंगे, तो एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देने की ज़रूरत होती है। तो वो इसलिए होती है कि आप इस चीज़ को लर्न कर लें कि जितनी भी स्लेव बैटरीज होंगी उसमें डिप स्विच 5 नंबर ऑन होगा और मास्टर के सारे डिप स्विच ऑन होंगे। ये दोबारा देख लें। और इसको ऑन करने का तरीका ये है कि जब भी आप बैटरी ऑन करेंगे पैरेलल करने के बाद इसको जो पुश बटन है, इसका पावर बटन है, इसको आप प्रेस करके रखेंगे 4 से 5 सेकंड तक, और उसके बाद छोड़ देंगे। फिर आप 3 सेकंड का वक्फा देंगे, फिर इसको 3 दफ़ा पुश करेंगे और फिर 2 दफ़ा पुश करेंगे एक साथ। तो इससे ये होगा कि बैटरी आपकी ऑन हो जाएगी और दोनों बैटरीज आपस में प्रॉपर कम्युनिकेट हो चुकी होंगी। तो ये इसको ऑन करने का मेथड है। फ्रेंड्स, ये था हमारा ओवरऑल आज का प्रोजेक्ट। इस हवाले से अगर आपका कोई भी फीडबैक है तो अपने कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।